आपने इस तजुर्बे में क्या सीखा आपकी बाइक खराब होने से, जो उसने मदद की, फिर घुमाया, फिर लेके गया? आपके अंदर डाउट थे जो आप मीडिया पे देखते हो उसकी वजह से। वो बाइक वाले ने उसको मार दिया, बाइक छीन ली, कत्ल कर दिया, ये कर दिया, आप सोचते रहे पता नहीं ये बंदा मेरी मदद क्यों कर रहा है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में इस वक्त। मेरे साथ कितनी दफा हो चुका है कि मैं कितने ही लोगों को, जैसे भी तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, अब कितनों को मैं खुद, जब मेरा दिल चाहता है, देखो भाई मैं किसी की भी हेल्प कर देता हूँ, सोशल मीडिया पे हो, चैट में जाके करना हो, ये कहीं भी कर देता हूँ उसको। अब मेरा रैंक वैंक जो भी है, लेकिन उसकी तो मसला हल हो जाता है ना। अब ज्यादातर बहुत सारे लोग ना डाउट में पड़ जाते हैं, वो भाई फ्री में हेल्प क्यों कर रहा है, या तो पैसे लेते हैं लोग, तू फ्री में क्यों हेल्प कर रहा है मेरी, तो वो हेल्प ही नहीं लेते, बहुत सारे तो हेल्प ही नहीं लेते, पता नहीं क्यों हेल्प करना चाह रहे हैं, कुछ चक्कर है। ये मैंने, अच्छा मैं सोचता था क्यों होता है, तो मैंने सोचा इसको रिवर्स करके देखते हैं कि मुझे जब कोई फ्री में हेल्प करने की ऑफर करता तो मैं कैसा फील करता हूं। एक दफा मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया, मुझे एक मार्केटर चाहिए जो मेरे मेरे साथ कहीं पे मिलके बैठक लगा ले, मतलब कि बैठ जाए और मेरी चीजों को भाई रिव्यू कर ले और मुझे कोई मशवरा दे दे मार्केटिंग के हिसाब से, मेरे जो प्लान है उस पर। तो एक बंदे ने कहा कि वो, मैंने उसमें लिखा था मैं पैसे भी दे दूंगा कुछ, एक बंदे ने पोस्ट में किया कि मैं आपकी फ्री में हेल्प कर दूंगा, मिलते हैं। अब मैंने, अब सुना बताता हूँ एक्सपीरियंस होता क्या है, अगले के साथ क्या होता है। मैं उसको बैठ के सोच रहा हूँ, यार ये फ्री में क्यों हेल्प कर रहा है मेरी, इसको क्या मतलब है। समझ में आया तुम्हें? अगर प्रोफेशनल है तो बताता चलो आके मिलते हैं, लेकिन जब उसने ये कहा कि मैं आपको फ्री में हेल्प करूंगा, तो मुझे, वो बेशक अपनी जगह सिंसियर होगा, ठीक है, मेरी तरह शायद कोई होगा फ्री हेल्प करने के लिए, पर मुझे इंपैक्ट ये आया कि अगर ये प्रोफेशनल है, सब कुछ है, तो भाई फ्री हेल्प क्यों कर रहा है। और ये उसने असल में ये क्लियर नहीं किया, ये डाउट पैदा हो गया कि फ्री हेल्प करनी तो है पर क्यों, सवाल है क्यों। तो अगर वो ये उसका जवाब भी साथ दे देता कि आई विल हेल्प यू फ्री, ठीक है, लेकिन इसलिए कि क्योंकि भाई मैं, मेरे पास टाइम होता है या वजह, अगर वो वजह दे देता तो मेरा वो जो डाउट आ रहा था पीछे से कि वो क्यों फ्री हेल्प कर रहा है वो क्लियर हो जाता। तो मैंने सीखा कि जब आप किसी को फ्री हेल्प करो तो उसको क्लियर अगर आप कर दोगे ना, तो वो जो उसके बेचारे के दिमाग में इतने सारे वसवसे और ख्यालात आ रहे होते हैं ना, वो एकदम वैनिश हो जाते हैं थोड़ा सा, कि अच्छा यार ये इसलिए हेल्प कर रहा है, जो फ्री दे रहा है। हाँ, ये ये एक इमेज बनाया गया है सोसाइटी में, एक इमेज बनाया गया है जो वेस्टर्न, हाँ वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, और यहाँ पे इतना फैल गया है कि अब आम इंसान भी किसी को, देखो अच्छे लोग अभी भी होते हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो मेजोरिटी है और मीडिया है और सोशल मीडिया और ये सारा गेम चल रहा है ना, उसने ऐसा इमेज बना दिया है कि आप कोई अपना, अगर सेल्फलेस हेल्प कर रहा है तो दूसरा बंदा डाउट में चला जाता है कि यार सारे लोग तो, अक्सर लोग तो ऐसे करते हैं, ये क्यों पागलों पागल हुआ इसका मतलब ये ऐसा ही है, ये लल्लू पंजू है, इसके पास कुछ नहीं है। तो एट द एंड भाई मेरे साथ हुआ ना, मैं बहुत सारे लोगों में गुजरा, तो मैं तो सीधा सीधा हेल्प कर रहा था, मुझे जूते पड़ना शुरू हो गए। तब जूते पड़े तो समझ, मैं सोचने में मजबूर हुआ कि मैं जूते क्यों खा रहा हूं लोगों से। तब समझ में आया कि भाई यहाँ पे चल ये रहा है, जो दिखता है वो बिकता है वाला सीन चल रहा है। जो आप बन के दिखाओगे ना एक सूट बूट में, टाई टी शर्ट, प्रोफेशनल गेटअप जिसको हम कहते हैं, जब आप इस तरह आओगे तो लोग परसीव करते हैं यू आर वैल्यूएबल। मैं आपको सोशल मीडिया से एग्जांपल देता हूं। यूट्यूब पर मैं कितने सारे लोगों को वॉच करता हूँ, सीखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, एक परसेप्शन है वो ठीक भी है, थोड़ा सा ठीक है, कि जब आप सोशल मीडिया पे एक आम लड़के को बोलते हुए देखते हो ना यूट्यूब पर, तो आप उसको इमेजिनेशन में लेते हो कि यार ये बंदा लड़का ही एक आम से अपना चैनल चला रहा है। लेकिन जब आप डॉक्टर विवेक, डैन लॉक, स्टीव जॉब टाइप के, यानी जो एक गेटअप में सूट में आते हैं, स्टीव जॉब तो हटाओ, वो तो खैर इस तरह नहीं, नॉर्मल क्रिएटिव लोग हैं, जब ये लोग आते हैं ना प्रोफेशनल सूट बूट और टाई और कोट, तो आपको देखते ही इंप्रेशन आता है ही इज अ प्रोफेशनल बंदा, ही इज अ प्रोफेशनल। तो आपका परसेप्शन हमारा भी बदल जाता है थोड़ा सा सोसाइटी के साथ जो है। लेकिन बुरा असर ये हो रहा है कि आम लेवल के जब गरीब की मदद करने जाओ आप एज अ प्रोफेशनल भी और नॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल ड्रेस में, तो चूंकि उसको बहुत सारे लोग चूना लगा चुके होते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा चूना लगता है भाई। कोई गरीब लड़की पोस्ट कर दे तो उसके इनबॉक्स की वाट लगा देते हैं, कोई गरीब पोस्ट कर दे तो उसको इतने मशवरे देके उसको कहते हैं हमें, हम आपकी हेल्प करेंगे, हमें इतने पैसे दो, इतनी फीस दो, इतना ये करो, जॉबों के नाम पे लूटा जा रहा है। तो वो डरा हुआ होता है वो भी, उसके साथ एक दो तीन चार लोग इतने धोखे करते हैं, वो डर जाता है कि आपको, वो फ्री वाले को भी भगाता है, चल भाई दूर रहे, मुझे मुझे नहीं चाहिए तेरी हेल्प। फ्री के नाम पे हेल्प करेगा, बाद में कहेगा इतने पैसे दे दो, बाद में कहेगा ये साइन अप कर लो, बाद में कहेगा ये फीस दे दो ट्रेनिंग। वो भी डरा हुआ होता है फ्री वाला, क्योंकि फ्री में उसको भी हेल्प के नाम पे चूना लगा दिया जाता है बहुत सारी दफा। मतलब एक चीज सीधी थोड़ी है हमारे मुआशरे के अंदर कि आप किस चीज को पकड़ो। इसलिए मैंने तो भाई यही चीज सीखी, जैसे आपके साथ उसने हेल्प की ना, चुपचाप करता रहा, सफाई भी नहीं दी, बस सारी हेल्प करा के एंड द एंड करके किया और बस थैंक यू करके चल पड़ा। यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है
और आप ले रहे हो तो गुड है, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप क्या करते? आप कहते भाई क्यों हेल्प कर रहे हो मेरी, जाओ रहने दो। उस सूरत में वो चला जाता, खत्म हो गई बात। या सफाई दे देता, भाई मैं आपकी वैसे ही हेल्प कर रहा हूं, आप मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप मेरे इंसानी भाई हो, मुसलमान भाई हो, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूं। तो आपको डाउट खत्म हो जाएंगे। इन केस अगर आप किसी की हेल्प करो और वो डाउट कर रहा है, तो उसका डाउट करना इस वजह से कि उस बेचारे को खौफ है, जैसे आपको खौफ थे। आपको खौफ क्यों थे? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी हुई है, जो बाइक पे आ जाए रुक जाए तो भाई वो टीटी निकलती है, या तो आपका गला काट देता है। खौफ तो सोचो, मौत का खौफ क्या होता है। तो मौत का खौफ होता है असल में, ये चीज छीनने का इतना खौफ नहीं होता जितना जान से जाने का खौफ होता है हमें। आप कराची में सड़कों पे कहीं अंधेरी रात में हो जाओ और बाइक किनारे पे सिर्फ एंट्री हो जाए ना बाइक की आपकी गली पे, तो आपकी जो है ना ऊपर नीचे हलक में जान आ जाती है। और दो लोग हो तीन हो तो फिर तो आप शायद उठ के अंदर भागोगे अपने कमरे के। ये नफ्सियात हो जाती है, क्योंकि वो चीजें हम घर में बैठ के सोशल मीडिया पे देखते देखते हमें लगता है पूरी सोसाइटी नेगेटिव है, पूरी सोसाइटी में सिर्फ कत्लो गारत हो रहा है, पूरी सोसाइटी में सिर्फ मारपीट चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप घर से निकलो तो क्या दिखता है आपको? कोई ऐसा दिखता है? वो सारा तमाशा आम जिंदगी गुजर रही है, लोगों की चल रही है। पर हम एक अजीब सी इमेजिनेशन दुनिया में चले जाते हैं सोशल मीडिया देख देख के, कत्ल लगा रहा है ये। अबे भाई कराची के मुल्क के तो हालात ऐसे हैं, घर से निकलोगे तो गोलियां छलनी सीना छलनी करके निकल जाएंगी सारी। रात में कहीं निकलोगे तो आपको सीधा गला काट के ही आएगा अगला। बता रहा हूं, वो एक थोड़ी हमारा इसमें मीडिया है, इसमें सोशल मीडिया है, टीवी मीडिया, अखबारात। आप अखबार की खबर उठाओ तो ओ भाई रिकॉर्डिंग पे हूं, चलो आप सुनी, अखबार उठा लो तो आप पागल हो जाओगे कि मतलब मैं भी उठाता हूं तो सोचता हूं इस मतलब कुछ अच्छा चल भी रहा है, नहीं चल रहा है इस मुल्क में। इसने बाप को कत्ल कर दिया, उसने मां को कत्ल कर दिया, उसने उसकी इज्जत लूट ली, उसने उसको क्या है भाई, क्या फैला रहे हो आप सोसाइटी के अंदर नफ्सियाती? ये जो डिप्रेशन फैल रहा है, ये जो लोग एंजाइटी में फंस रहे हैं, ये पहनाया गया है, फिर मेडिसिन बिकती है। हाँ तो वो तो होगा। आप तो एक ये तो बड़ी गंदी चीज होती है। आपको इस्लामी सजाओं का तस्वुर पता है? जब कोई चोरी करे तो उसका हाथ काटो अवाम के सामने, संसार करो तो अवाम के सामने करो। इस्लाम में किस चीज की, अल्लाह ने इंसानों की नफ्सियात को समझते हुए तो सजाएं रखी हैं। जब एक को मिलेगी और सब देखेंगे तो कितनों पे उसका इंपैक्ट जाएगा मेरे भाई, उस सजा का। उसकी तो नींदें हराम हो जाएंगी अगले एक महीने के लिए कि उस बेचारे उसको मेरे सामने संसार किया था, मेरे साथ क्या होगा। किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा वो। समझ में आ रहा है आपको? जब किसी चोर का हाथ काटा जाएगा तो चोरी करने वाला 10 बार सोचेगा, उसके मंजर नहीं खत्म होगा उसकी आंखों से जब वो चौराहे पे देखा हुआ होगा उसने। तो जब तक ये सजाएं इंप्लीमेंट नहीं होंगी, जब तक इस तरह की चीजें नहीं होती, इसलिए आपको सोसाइटी में डर खौफ और वो इसला नजर नहीं आ रही। बयान लेक्चर से कोई फायदा इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो लोग वो काम नहीं कर रहे जो अल्लाह ने इनको करने को कहा था। क्रिएटर ने बता दिया था ना ये इलाज है भाई इसका, तो क्यों नहीं कर रहे? बस नहीं कर रहे इसलिए बाकी बीमारियां पैदा हो रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, प्रॉब्लम, खौफ, डर, और आपका मुआशरे की ऐसी की तैसी हो चुकी है। हर आयत दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो नफ्सियाती हुआ हुआ है, नफ्सियाती पड़ा हुआ है। उसमें डॉक्टर उसको मजीद नफ्सियाती कर देते हैं, तू नफ्सियाती हो गया है, तेरा कोई इलाज नहीं, पागल खाने जा। ऐसे नहीं सोचते, वैसे नहीं सोचते, ऐसे सवाल नहीं करते। बचपन से तो बच्चों से ही शुरू से होता है। हमारे बड़े क्या करते हैं, बेटा ऐसे सवाल नहीं करते, अरे अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या सवाल कर दिया। वो सवाल लेके बेचारा नफ्सियाती हो जाता है बच्चा बड़े होने तक। ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही चलो, ऐसे ही चलना है जैसे सब चल रहे हैं। उसी स्कूल में घुसो, उसी चीजों को रट्टा लगाओ, उस बच्चे की क्रिएटिविटी की ऐसी की तैसी। बड़ा होने तक वो आधा नफ्सियाती हो चुका होता है मैट्रिक इंटर पास के बाद। फिर जब जॉब नहीं मिलती तो वो क्या करता है, गालियां देगा नहीं, इस सोसाइटी में मुझे क्या पढ़ा के निकाला है यहाँ पर, मैं तो जॉब नहीं मिल रही मेरे को। फिर वो ज्यादा चोरी डकैती की तरफ फिल्में तो देख रहा होता है, उसको भी 10-10 आइडिया आते हैं, दिखाता हूं मैं अब मेरे साथ बुरा किया है सबने, मैं भी इस मुआशरे की माँ बहन कर दूंगा सबकी। तो कोई चोर बन जाता है, कोई डकैत बन जाता है, कोई किसी का रेप करना शुरू कर देता है, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा तो क्या करेगा वो। खाली मोटिवेशनल वीडियो और भाषण लेने से थोड़ी मसले हल होते हैं। कितने स्पीकर खड़े हुए आगे, क्यों खड़े हुए? मोटिवेशन देंगे, किस चीज की मोटिवेशन दोगे? हल चाहिए भाई। मोटिवेशन क्या भर रहे हो? मोटिवेशन क्या कुरान काफी नहीं था मोटिवेशन भरने के लिए हमारा? हो गई मोटिवेशन लोगों की? क्या इस्लामी बयान से मोटिवेशन हो गई? क्या डर सब सुना के मोटिवेशन हो गई? अबे भाई मसला, आप एक ही दीवार पे सर मार रहे हैं मिल मिलकर, धाड़ धाड़ धाड़, ये हल था ही नहीं ना, इसलिए आपका मुआशरा जख्मी हो चुका है, वो इसी दीवार पे सर मार मार के जख्मी हो चुका है। बहरहाल बहुत लंबी चीज है। तो तुम्हारे साथ तो ये तो वो होता है ना, अंदर की भी थोड़ी हल्की हो जाती है भाई, इतना सब देख दाग के साला। पर रिकॉर्डिंग पे हो रहा है तो यूट्यूब पे भी डल जाएगा और भी लोग को समझ में आएगा कि फ्रस्ट्रेशन है भाई। फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि आप इलाज नहीं कर रहे हैं।
वो इलाज जो खालिक ने बताया था। आप अपनी अपनी अकलमंद और चौधराड़े चला रहे हो दानिशमंदी होने की। सोसाइटी में ऐसे करो, इस्लामी सजाओं में ये मसला है, यूं होना चाहिए, वो होना चाहिए। अबे तू 2 टके का इंसान, तू खालिक से बड़ा हो गया, तू बताएगा मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, मुआशरे के अंदर सुधार कैसे आएगा? या तू अल्लाह से ज्यादा इंटेलिजेंट है जो सोसाइटी में आके बताओगे इस्लामी सजाएं बेकार हैं या इस्लामी कानून जो है वो बेकार हैं? तो लगे रहो, तो लगे रहो। इतने लाखों, इतने हजारों लाखों इंटेलिजेंट लोगों के बावजूद, जो कोई पीएचडी है, कोई फलाना है, कोई स्कॉलर है, क्या हुआ? सोसाइटी की वाट लग चुकी है। रोक लो आप सोसाइटी को। अपने आप को खुदा से बड़ा समझा हुआ है ना इंसानों ने, अपने आप को अल्लाह से भी बड़ा समझा हुआ है कि जो हमने सोचा, जो हमने फैसले किए, वो दीज आर द बेस्ट। तो लगे रहो बेटा। फिर ये आग तुम्हारे घरों में भी पहुंचेगी, फिर ये चीज तुम्हें भी लपेट में लेगी, और तुम भी नफसियाती हो जाओगे। फिर तुम भी जो है रुलोगे, तुम भी सुसाइड करोगे। आप देख लो कितने सेलिब्रिटीज, कितने पढ़े लिखे, कितने बहुत सारे लोग जो दिखने को तो लोगों की नजर में बड़े अच्छे होते हैं, खबर आती है कि सुसाइड कर ली। क्यों होता है ऐसा? वो भी दिखावे और शोशे और उसकी फील्ड में और लोगों की उसमें, वो भी कहीं ना कहीं जाके अंदर से घुल के तबाह डैमेज हो चुका होता है, और वो एट द एंड जाके खुद सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो भी किसी को नहीं बता पाता अपना मसाइल। जहां बताता है वो कहते हैं तुम नफसियाती हो, वो उसे दवाइयों पे शुरू कर देते हैं, फिर उधर से मेडिसिन चलना शुरू हो जाती है। वो जो आधा नफसियाती था वो पूरा नफसियाती हो जाता है, क्योंकि वो उसका हल थोड़ी था। मैं आपका मसला सुन के बोलूं भाई तू पागलों वाले सवाल करता, तू नफसियाती हो गया है, अबे 10 लोगों को तो सुनोगे तो आपको फील होगा मैं वाकई नफसियाती हो चुका हूं। ऐसा होता ही नहीं होता? आपके साथ हुआ है? भाई तुम नफसियाती हो, तुम पागल हो, तुम्हारे अजीब बातें कर रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं, तुम अजीब अजीब बातें कर, भाई लोग तो गधे की भीड़ चाल वाली हरकत कर रहे हैं, वो क्रिएटिव था तभी तो सोच के बोल रहा है। बट दे डोंट रियलाइज, वो कहते हैं भाई अच्छा भाई ठीक है, चल चल साइड पकड़। डैमेज सोसाइटी। और हमारे बाकी जो दानिश्वर बहुत सारे दोस्त दानिश्वर जो कहते हैं हमारे जो मुसलमानों और सबकी तारीख को मलियामेट करके कि मुसलमानों ने किया ही क्या है, मुसलमानों ने क्या किया है, मुसलमान देख लो, अगर अल्लाह इतना वो था तो मुसलमान क्यों आज रगड़े में आ रहे हैं, मुसलमानों पे जिल्लत ही क्यों है? अबे भाई तू किस चीज को कंपेयर करा रहा है? वो दो चंद मशीनें बनाने से कंपेयर करा रहे हैं मुसलमानों के अखलाक को? एक रोबोट बनाना, कंप्यूटर बनाना और मोबाइल बनाना, क्या ये अखलाक से ऊपर की चीज चली गई थी? मशीन को आप इंसानी अखलाक से कंपेयर कर रहे हो। इसलाह करने के लिए कोई है एक नजर नहीं आता कोई ढंग का जो आके बोले हाँ जी मेरे अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक हैं, ले देखो मैंने इतना सुन्नत पे अमल कर लिया है पूरी लाइफ में कि मेरा जो करेक्टर है वो सुन्नत पे अमल करते करते ऐसा हो गया है कि आप कोई मुझे देखे तो लगे गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे अमल करने वाला इंसान सामने आ गया है कोई सोसाइटी में एक बंदा, कोई एक मोमिन ऐसा जो नजर आता हो प्रैक्टिकल, जो बात करे तो पता लगे इसके मुंह से झूठ निकलता ही नहीं, बात करे तो पता लगे, कोई वादा करे तो पता लगे उसकी वादा खिलाफी नहीं होती है। एक बंदा अगर वो मुझे दे देना, मैं भी उससे मिलना चाहूंगा भाई, सीधी बात है। चाहे जितना बड़ा इस्लामी हो, जितना बड़ा वो रूहानी हो, जितना बड़ा पीर हो, तू इसलाह करना शुरू कर दे सारे मुसलमानों की। तुम बन जाओ सच्चे, सारे झूठे हैं ठीक है तो तुम सच्चे बन जाओ, तुम्हें किसी ने रोका है? हाँ मैं लेक्चर देना आसान काम होता है ना, नफ्स के लिए आसान काम है लेक्चर देना। हम लेक्चर दे रहे हैं, हम धज्जियां उड़ा रहे हैं मुसलमानों की, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं मुसलमानों की, ताकि ये अपने आप को मजीद डिग्रेड फील करें, मजीद नीचे फील करें। किससे? दूसरे ममालिक से जो मशीनों की दौड़ में आगे निकल गए, अखलाकी दौड़ में सबसे नीचे चले गए। क्या उनके मुआशरे में नंगापन नहीं है? कि दूसरे को मुआशरे के अंदर जो है वो कत्लो गारत नहीं होती? पर उनका मीडिया नहीं उछालता, उनके अखबार इस तरह नहीं उछालते, वो लोग इतना नफ्सियाती नहीं करते। क्यों लगाई हुई पाबंदियां? ताकि लोगों के दिमाग को खराब ना करो। पर हमारे यहां हमारे मुआशरे में जितना मर्जी गंद फैला दो, दूसरे के दिमाग की मार दो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है ढंग से। तो अब हो रहा है, अब लगे रूल, अब वो रूल लग रहे हैं ना कि ब्लास्फेमी के कानून लग रहा है, दहशतगर्दी पे कानून लग रहा है। अब जो सोशल मीडिया पे ये क्या कहते हैं दहशतगर्दी यानी नफरत आमेज मवाद और इस्लाम के खिलाफ नफरत वाला इस तरह के दहशतगर्द वगैरह काम करेगा, उस पर लग रहे हैं रूल, रख लें सोशल मीडिया पे, पकड़ेंगे उनको एजेंसियां वगैरह। क्यों लग रहा है? क्यों? वो भी देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, सोसाइटी को आपने क्या कर दिया है। और तकरीबन हर बंदा ही नफसियाती हो रहा है, लड़ने को तैयार है, मारने को तैयार है, लगता है रेडी है। छेड़ के तो देखो किसी सड़क पे चलते हुए इंसान को थोड़ा सा, वैसे काटने को दौड़ता है बेचारा, लाइफ जैसे फ्रस्ट्रेशन से ऊपर नीचे भरी भी है उसकी। आप किसी से कंधा भी टकराएगा तो आपको ऐसे घूर के देखेगा, अभी कच्चा चबा जाएगा।
गाड़ी जरा सी स्पीड में आप उसके साइड से निकाल लो तो वो अपनी गाड़ी की दुगनी स्पीड करके आपको गाली देता हुआ जाएगा या सुनाएगा। हो नहीं रहा। आप तो लाइफ में निकलते हो ना बाहर, हो नहीं रहा ऐसा। छेड़ के तो देखो। हाँ, छेड़ के तो देखो किसी को। इसको आप समझो, क़यामत आने से पहले नफ्सा नफ्सी कहते हैं किसको है? हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है ना, क़यामत के बारे में बताया ना, हर बंदे को अपनी पड़ी होगी, ना माँ को बाप की, ना भाई को, ना बहन की, इसको किसी को एक दूसरे की फिक्र नहीं। आप अपने घर में देख लो, सोसाइटी में देख लो, आपको दिखेगा कि लोग अपनी टेंशन में हैं और अपने आप में पड़े हुए हैं अभी भी। मैं बस मैं, मेरा काम, मेरा प्रॉब्लम, मेरा सोल्यूशन, मेरी तरक्की। ना भाई भाई के साथ है, ना बहन भाई के साथ है, ना लोग। बहुत आपका मुआशरा इस तरह का तकरीबन हो चुका है। और ये हमारी है नहीं सिर्फ, आप बहुत सारे ममालिक में लो, वहां भी ये हाल है। मशीनें बेशक उनके पास हैं, मोबाइल हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मुआशरती तौर पर वो भी डैमेज हैं। कोई अच्छा नहीं है उनकी यहाँ कुछ, मतलब कि अच्छा हो रहा है मुआशरती तौर पर, वो भी अखलाकियात की घटिया तरीन लेवल पर हैं, बल्कि उससे भी नीचे हैं। मर्दों का मर्दों के साथ सेक्स होना, औरत का औरतों के साथ सेक्स होना, बाप माँ बाप को निकाल के ओल्ड होम में फेंक देना, अपने माँ की ऐसी की तैसी कर देना सुना सुना के, बाप को थप्पड़ मारना, भाई का भाई से लड़ना, बहन की जलील, ये सब क्या दिखा रहा है? आपकी मशीनों ने, आप मशीनी दौर में तो रह रहे हो, पर अखलाकी दौर में आप तकरीबन नीचे जा चुके हो भाई। कहाँ है तरक्की? व्हाट इज दिस सो कॉल्ड तरक्की? आई डोंट थिंक इधर तरक्की नाम की कोई चीज है। मेरे हाथ में ये है, ये मशीन देख रहा है, अगला कहेगा मैं मशीन नहीं देख रहा, मैं तुझे देख रहा हूं कि तू घटिया लेवल का इंसान है, मैं इसको नहीं देख रहा। ये तू कह रहा है मेरी तरक्की देखो, इससे जज करो मेरी तरक्की, तो भाई वो कहेगा तेरी तरक्की मैं तेरे करेक्टर से जज करूंगा, इससे नहीं। हम इससे जज कर रहे हैं, हमारे लोग, हम इससे जज कर रहे हैं। फलाने मुल्क ने ये मशीन बना ली, कितना आगे निकल गया हमसे, हम बोलेंगे बेटा रुक 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 रुक, जिसने मशीन बनाई और जिस मुआशरे में बनी उस मुआशरे का हाल बताओ मैं, फिर हम देखते हैं तरक्की क्या है। फिर हम देखेंगे इस्लाम की तरक्की इस्लामी मुआशरे की ज्यादा है या किसी और की ज्यादा है। खत्म हो गई बात। लोगों को नफसियाती किया हुआ है, मुसलमानों को नफसियाती कर दिया है। ना 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 ना, देखो, द बेस्ट वे इज के आपको पता है, आप थोड़ा सा गौर करो, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे अरब में तो क्या हो रहा था? बुराई का एक समंदर था ना। तो स्टार्टिंग किसने की थी? क्या उन्होंने लेक्चर देके स्टार्टिंग की थी, अपने करेक्टर से स्टार्टिंग की थी? अपने करेक्टर से स्टार्टिंग की थी ना। ही वॉज द करेक्टर, रियल लिविंग करेक्टर। और वहां से स्टार्टिंग करते हुए अपने साथ के लोगों को जमा किए, बनाए, और फिर उन लोगों ने मल्टीप्लाई करते 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 सोसाइटी को फैल दिया। आप आप उस आपको इस आप इसको इस तरह खेल सकते हो कि उन्होंने उस दौर में जब लोग जाहिल थे, गवार थे, बुराइयों में थे, तो उन्होंने उनसे जाके लड़ाइयां नहीं की थी, गाली गलौज नहीं कही थी, उनको ताने नहीं मारे थे। अब ये मैं बताना चाह रहा हूं, एक्चुअल ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये उन्हें पता था, ये उनको रियलाइज हो चुका था जिस दौर में वो पैदा हो चुके हैं, जहां वो आ चुके हैं, और जहां उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, फिर चचा का, फिर इधर दादा, फिर ये। आप आजमाइशें तो चेक करो शुरू से क्या हुई है। अब एक तनहा बच्चा जो छोटा सा बड़ा हो रहा है और सोसाइटी में वो सब बुराइयों को देख रहा है, उस बंदे ने बड़े होके, अब हमारे अगर सोसाइटी में कोई नौजवान आज बड़ा हो जाए ना इस सूरत हाल में कि उसकी माँ भी मर जाए, बाप भी मर जाए, चचा भी मर जाए, यतीम भी हो, और वो ये सब कुछ देख रहा हो, तो मैं आपको बताऊं सोसाइटी में जब तक वो जवान होगा ना, 40 साल तक के करेक्टर तो हुजूर सल्लम का हमें पता लगता है, वो 25-30 साल तक होने में मुआशरे में जंगजू बन चुका होगा, दहशतगर्द बन चुका होगा, लोगों की बजाना शुरू कर देगा इंतकाम की वजह से। पर वहां आप चेक करो कि उन्होंने एजुकेट करना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। मैं ये बात कर रहा हूं, अवेयरनेस देना शुरू कर दी। रिवेंज नहीं, अवेयरनेस, एजुकेशन, अवेयरनेस के असल चीज बताई।